क्या आपको पता है कि ब्रह्मांड का 70% हिस्सा एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति से बना है जिसे हम डार्क एनर्जी कहते हैं। 1998 में सुपरनोवाई की रोशनी का अध्ययन करके वैज्ञानिकों ने पाया कि हमारा ब्रह्मांड न केवल फैल रहा है बल्कि इसकी गति भी तेज होती जा रही है। इस खोज ने डार्क एनर्जी के सिद्धांत को जन्म दिया, लेकिन अब डार्क एनर्जी के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाली एक नई रिसर्च सामने आई है। इस रिसर्च ने टाइम एस्केप मॉडल को प्रस्तुत किया है, जो ब्रह्मांडीय विस्तार को समझाने का एक नया दृष्टिकोण है। तो चलिए आज इस विषय पे विस्तार से समझते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सुपरनोवाए कैसे ब्रह्मांडीय दूरी को मापने में मदद करता है, डार्क एनर्जी सर्वे का क्या योगदान है, टाइम एस्केप मॉडल क्या है और यह डार्क एनर्जी को कैसे चुनौती देता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह आपके ब्रह्मांड को देखने का नजरिया बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ठोक शाही पे। सबसे पहले आज हम समझते हैं कि वैज्ञानिक ब्रह्मांड में दूरी को कैसे मापते हैं। जब आप रात में किसी स्ट्रीट लाइट को देखते हैं तो उसकी रोशनी की चमक से आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि वह आपसे कितनी दूर है, लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी है कि उस बल्ब की वास्तविक शक्ति कितनी है। ब्रह्मांड में खगोल शास्त्री इस प्रक्रिया का उपयोग टाइप या सुपरनोवाए के साथ करते हैं। अब हम जानेंगे कि टाइप या सुपरनोवाए क्या होते हैं। तो दोस्तों, टाइप या सुपरनोवा व्हाइट ड्वार्फ स्टार्स होते हैं जो अपने पास के साथी यानी कि नेबरिंग स्टार से पदार्थ को खींचते हैं। जब इनका द्रव्यमान 1.44 गुना सूर्य के द्रव्यमान तक पहुंचता है तो ये बड़े विस्फोट के साथ फट जाते हैं। इस विस्फोट की चमक को देखकर हम जान सकते हैं कि यह सुपरनोवा कितना दूर है। टाइप या सुपरनोवा को स्टैंडर्ड कैंडल कहा जाता है क्योंकि इनकी चमक में एक खास तरीके का पैटर्न होता है। इस पैटर्न के कारण वैज्ञानिक इनकी मदद से ब्रह्मांडीय दूरी को मापते हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि एक कार की हेडलाइट की रोशनी कितनी तेज है, यह जानने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह कार आपसे कितनी दूरी पे है। ठीक इसी प्रकार टाइप या सुपरनोवाए भी काम करते हैं। अब बात करते हैं डार्क एनर्जी सर्वे की, जो डार्क एनर्जी को मापने के लिए अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें 400 से अधिक वैज्ञानिकों ने 10 साल तक काम किया और इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य सुपरनोवाए का अध्ययन कर ब्रह्मांडीय विस्तार के कारण को समझना है। कैसे किया गया यह सर्वे, ये आज भी एक रहस्य है। तो चलिए हम बात करते हैं। डार्क एनर्जी सर्वे के लिए चिली के सेरे टोलोलो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी में 4 मीटर वाले ब्लैंको टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया गया। इस टेलीस्कोप से वैज्ञानिकों ने हजारों सुपरनोवाए का डेटा इकट्ठा किया। अब हम जानेंगे कि टाइप या सुपरनोवा की पहचान कैसे की गई। तो यहाँ पर आता है एंग्लो ऑस्ट्रेलियन टेलीस्कोप का रोल। यह टेलीस्कोप सुपरनोवाई की रोशनी के रंगों को तोड़कर इसमें मौजूद तत्वों की फिंगरप्रिंट को पहचानता है। टाइप या सुपरनोवा में हाइड्रोजन नहीं होता, लेकिन सिलिकॉन की मौजूदगी जरूर होती है। मशीन लर्निंग का उपयोग करके इन सुपरनोवा को कुशलता से वर्गीकृत किया गया है। डार्क एनर्जी सर्वे ने लगभग 1500 टाइप या सुपरनोवा का अध्ययन किया। यह अब तक का सबसे सटीक मापन है, जिसमें W की वैल्यू निकाली गई। यहाँ पर W इक्वेशन ऑफ स्टेट है, जो प्रेशर और डेंसिटी के बीच में रिलेशन बताता है। तो डार्क एनर्जी सर्वे के नतीजों के मुताबिक W की वैल्यू -0.8 ± 0.18 है। इसका मतलब यह हुआ कि W की वैल्यू -0.62 और -0.98 के बीच हो सकती है। लेकिन यहाँ भी एक समस्या है। अगर डार्क एनर्जी वास्तव में कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट है तो W की वैल्यू -1 होनी चाहिए, लेकिन यह वैल्यू -1 से बिल्कुल ही अलग है। यह नतीजा बताता है कि शायद डार्क एनर्जी का स्वरूप समय के साथ बदल रहा है। यह सवाल उठाता है, क्या हमें ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नए मॉडल की जरूरत है। टाइम एस्केप मॉडल। टाइम एस्केप मॉडल एक नया दृष्टिकोण देता है। यह कहता है कि ब्रह्मांड में अलग अलग क्षेत्रों में समय अलग अलग तरीके से चलता है। घने क्षेत्र यानी कि डेंस रीजन और खाली क्षेत्र यानी कि वर्ल्ड रीजन के बीच का यह अंतर ब्रह्मांड के विस्तार को प्रभावित कर सकता है। डार्क एनर्जी की आवश्यकता को यह जो मॉडल है यह कहीं ना कहीं खत्म कर सकता है, और यह बताता है कि ब्रह्मांडीय विस्तार को समय और स्पेस की असमानताएं ही चला सकती हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ट्रेन अलग अलग ट्रैक पर अलग अलग गति से चल रही हो। यानी कि टाइम एस्केप मॉडल भी कुछ ऐसा ही कहता है। डार्क एनर्जी सर्वे और टाइम एस्केप मॉडल ने हमें यह सिखाया कि ब्रह्मांड को समझना एक निरंतर प्रक्रिया है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्या हमें डार्क एनर्जी के सिद्धांत को पूरी तरह से खारिज करना चाहिए या फिर टाइम एस्केप मॉडल हमें सही दिशा में ले जा रहा है? इसका उत्तर तो हमें आने वाले समय में
अधिकतर शोध और डेटा से ही मिल पाएगा। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की चर्चा। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ठोक साई को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।